अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का यूनिट नंबर 2 द चैम्पियंस। इसका जो है ना हम एक्सरसाइज करेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है ना वो डिस्कस करेंगे, स्पेशली ग्रामर से रिलेटेड। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखने हैं। ये एसएसटी जनरल की प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 23 है। इससे पहले मैं 22 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। तो आइए चलते हैं इस वीडियो को एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज में जो ग्रामर का पोर्शन है इस पे आ जाएं। ग्रामर के पोर्शन में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। अच्छा, आर्टिकल्स जो है ना इस पे एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, कंप्लीट वीडियो, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले आपने कोशिश करनी है कि वो वीडियोस देख लें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आपने आना है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। ठीक है, यानी कि इन सेंटेंसेस को आप मुकम्मल करें और इसमें जो आर्टिकल लगता है उसी के मुताबिक आप इनको क्या करें, फिल करें। ठीक है, अच्छा, पहला सेंटेंस है माई मदर इज़ अ डॉक्टर एंड माई फादर इज़ एन ऑथर। ठीक है, देखें ए जो है ना ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास दी आता है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास ए एंड एन आता है। ठीक है, ए को हम तभी इस्तेमाल करते हैं अगर किसी नाउन के शुरू में वो कॉन्सोनेंट साउंड हो। ठीक है, तो फिर हम ए को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, इसमें पहला साउंड जो आ रहा है डी का आ रहा है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर किसी नाउन के शुरू में वोवल साउंड आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एन का। इसलिए देखें ना, अथर, अथर के शुरू में ए जो है ना कॉन्सोनेंट है, ए का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वोवल साउंड से पहले हम एन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है, दूसरा नंबर, अमजद रिकमेंडेड a good dentist, but the dentist doesn't have any openings for 2 months. अब यहाँ पे देखें, a good dentist, डेंटिस्ट से जो के साथ जो है ना हमने क्या लगाया है, ए लगाया है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है डी से, तो इसलिए हमने क्या लगाया, इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगाया है। लेकिन आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि दूसरी बार जब हमने डेंटिस्ट को मेंशन किया है तो तब हमने डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि डेफिनेट आर्टिकल को हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब भी हम किसी नाउन को पहले मेंशन कर चुके होते हैं सेंटेंस में। तब जब दोबारा हम उस नाउन को मेंशन करते हैं तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा देखते हैं। तो इसमें तीसरे में हमारे पास है डू यू हैव अ रूम। ठीक है, आई ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ केक एंड आई नीड टू क्लीन इट। ठीक है, इट अप। तो यहाँ पे ब्रूम है, बी का साउंड आ रहा है, उससे पहले ए लगता है। पीस, बी का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उससे पहले भी ए लगा दो। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है वो है डू यू हैव अ डिक्शनरी, आई डोंट हैव वन एंड आई नीड टू लुक अ वर्ड। ठीक है, डिक्शनरी डी का साउंड है, इससे पहले आर्टिकल ए लगा दो। वर्ड डब्ल्यू का कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए लगा दो। ठीक है, अच्छा, पांचवा है हमारे पास डू यू हैव अ पासपोर्ट, यू नीड अ पासपोर्ट टू ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्री से पहले हमने क्या लगाया है, दी लगाया है। वो वजह ये है क्योंकि कंट्री जो है ना आपने स्पेसिफाई किया है, यानी रीडर को भी पता है और लिसनर को भी पता है कि कौन सी कंट्री की बात हो रही है। ठीक है, तो जब लिसनर को भी पता हो, रीडर को भी पता हो कि किस कंट्री की बात हो रही है, तो वो जो है ना हमारे पास उससे पहले हम क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे अगर आप इसको रीड कर रहे हैं तो आपको तो नहीं पता कि किस कंट्री की बात हो रही है, लेकिन ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल वो है। ठीक है, कि एक लिस्टर है और वो एक रीडर है, तो उस सेंस में आप इसको ले लें। ठीक है, अच्छा, बी नंबर है हमारे पास, यानी एक पैराग्राफ दिया है कि इसको जो है ना आप फिल करें।
जहाँ पे आर्टिकल लगते हैं वो लगा दें, जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता वहाँ पे आप एक्स लगा दें, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ को रीड करते हैं। बॉक्सिंग वॉज ओरिजिनेटेड इन, अब एंशियंट ग्रीस। अब देखें ना, यहाँ पे एंशियंट ग्रीस एक स्टेट है या एक कंट्री का नाम आ रहा है, तो कंट्री के नामों से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। एंड हैज़ बीन अ पॉपुलर स्पोर्ट एवर सिंस, स्पेशली फॉर मैन लेटली, ठीक है। अच्छा, मैन जो है ना ये एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। एक होता है सिंगुलर नाउन। अगर ये MAN होता तो फिर हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन आ रहा है और प्लूरल नाउन से पहले हम जनरली आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। However, it has been a major health fitness trend for women. अब women भी प्लूरल है, इससे पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा, इन जनरल बात हो रही है, ठीक है। बॉक्सिंग वॉज इंक्लूडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। अब यहाँ पे द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स ये एक स्पेसिफिक ओलंपिक गेम्स है, ठीक है। जिसका रीडर्स को भी पता है और लिसनर जो वो है, लिसनर जो है और जो बोलने वाला है स्पीकर, उसको भी पता है कि फर्स्ट ओलंपिक कौन सा था, ठीक है। अच्छा, इन एंशियंट ग्रीस। अब यहाँ पे फिर से एंशियंट ग्रीस आ रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंट्री से पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। बॉक्सिंग वॉज नॉट a safe sport. They never used gloves. Professional boxing is an excellent career. A boxer's aim is to land as many punches on the opponent as possible, ठीक है। For most of the 20th century, boxing attracted huge fan and media attention, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोनाउन, ठीक है। ये आसान सा टॉपिक है तो जल्दी से इसको रीड करते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिनिश द सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखने कि कौन से प्रोनाउन की ज़रूरत है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव लगाना है या फिर पोजेसिव लगाने हैं। ओके, पहला हमारे पास सेंटेंस है, माई नेम इज़ सोनिया डैश लव माई फैमिली, ठीक है। मेरा नाम सोनिया है और मैं अपनी फैमिली से मोहब्बत करती हूँ, तो यहाँ पे आई लगेगा, ठीक है। सोनिया अपने लिए इस्तेमाल कर रही है तो आई लव माई फैमिली, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, आई मेट सोनिया येस्टरडे डैश मेड मी लव, तो सोनिया की जगह आप कौन सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे, शी मेड मी लव। ओके, थर्ड है हमारे पास, एट द लेफ्ट यू कैन सी साद ही इज माई ब्रदर। अब साथ जो है ना, इसकी जगह आप कौन सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। ओके, हमारे पास फोर्थ नंबर है, बर्ड्स फ्लैप डैश विंग्स। अब यहाँ पे आप देखें ना, बर्ड्स के लिए अपने को यहाँ पे आपने पॉजिटिव प्रोनाउन लगाया है कि जो परिंदे होते हैं ना वो अपने परों को फ्लैप पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप इट लगाएंगे, बर्ड्स फ्लैप इट विंग्स हो, हिज विंग्स हो, या फिर दियर विंग्स या दोज विंग्स। देखो सिंपल सी बात है, आपको कॉमन सेंस से भी समझ आ जाएगी कि बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स, ठीक है। ओके, पांचवा है, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कराची दे विजिट अस ऑफनली, या इस तरह भी आप कह सकते हैं, ठीक है। लुबना लैला एंड ताहिरा वर क्रॉस बिकॉज दे हैड वेटेड एजेस फॉर द बस, ठीक है। ये लुबना लैला एंड तारा तीनों के लिए आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास, पलवशा वॉच्ड द चिल्ड्रन केयरफुली एज दे क्रॉस्ड द रोड, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए आप कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, दे, ठीक है। ओके, आठवां है हमारे पास, होल्ड द बैग प्लीज वाइल आई पुट द शॉपिंग इन इट। बैग जो है ना, इसके लिए आप कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, इट जो है ना बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं या ऐसी चीज़ें जिनका जेंडर हमें मालूम ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको आपने बहुत गौर से देखना है और इसमें से एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस हु विच हुज टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, ठीक है। यानी यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस की बात हो रही है कि रिलेटिव प्रोनाउंस को आपके ज़रिए से आप इन सेंटेंसेस को क्या करें, फिल करें। तीन रिलेटिव प्रोनाउंस दिए हैं, हु दिया है,
विच दिया है, हुज दिया है, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो रिलेटिव क्लास या एजेक्टिव क्लास के शुरू में आते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो ये आपने याद रखना है, ये प्रोनाउन इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपने से पहले वाले नाउन की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एक तो ये रिलेट करता है, यानी सेंटेंस के एक हिस्से को सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ जोड़ता है, इसलिए हम इसको रिलेटिव कहते हैं। प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने से पहले वाले नाउन की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा, पहला सेंटेंस है हमारे पास। अच्छा, इसमें ज़रा हु जो है, हु प्रोनाउन जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए, ठीक है। ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल का भी काम करता है, ठीक है। तो और ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। विच जो है ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। या इसके अलावा हुज जो है, हुज जो है ना पोजीशन को शो करते हैं, ठीक है। जबकि आप किसी चीज़ की मलकियत बताते हो तो आप हुज का इस्तेमाल करते हो। पहला सेंटेंस है हमारे पास, आई टॉक्ड टू द गर्ल हुज कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप। अब यहाँ पे देखें ना, हमने हुज इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे कार, यानी मैंने उस लड़की से बात की जिसकी कार, ठीक है। तो यहाँ पे कार की पोजीशन शो करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया है, रिलेटिव प्रोनाउन हुज का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और ये जो हुज है ये इससे पहले जो नाउन आ रहा है गर्ल, इसकी तरफ भी पॉइंट कर रहे हैं, यानी आई टॉक टू द गर्ल, मैं उस लड़की से बात की, मैंने उस लड़की से बात की, हुज कार जिसकी गाड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, हुज कार यहाँ पे पोजीशन शो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा देखें, मिस्टर रजाक कामा लगा है, हु इज़ अ टैक्सी ड्राइवर लिव्स ऑन द कॉर्नर, यानी मिस्टर रजाक जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है वो एक कोने में रहता है, ठीक है। मिस्टर रजाक की जगह आपने हु लगा दिया है क्योंकि ये एक इंसान है, इंसानों की जगह हु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, तीसरा है हमारे पास, आई लिव इन अ हाउस इन नारान विच इज़ इन नॉर्दर्न पाकिस्तान, ठीक है। अब हाउस जो है इसके लिए आप कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, विच, क्योंकि ये एक बेजान चीज़ है, ठीक है। बेजान चीज़ों के लिए आप विच इस्तेमाल करते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज़ द गर्ल हु कम्स फ्रॉम स्वात। अब यहाँ पे फिर से गर्ल है तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करो, हु। ओके, पांचवा है हमारे पास, दैट्स नईम द बॉय हु हैज़ जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, ठीक है। अगला है हमारे पास, दोज हु हैवंट पेड देयर फी शुड डू सो एट वंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखा ना, दोज ये प्लूरल है, तो हुक जो है ना प्लूरल के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सातवां है हमारे पास, दिस इज़ अ डिडक्टिव नावल विच यू माइट लाइक। नावल जो है ना एक मतलब कि बेजान चीज़ है, इसलिए आप इसके लिए विच इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हियर और द कीज विच यू वर सर्चिंग फॉर, ठीक है। कीज जो है ना बेजान चीज़ है तो इसके लिए भी आप विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हु या हुज नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप पुट कर दें ना तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपको ये मीनिंग गलत दे रहा है, ये सेंस भी गलत दे रहा है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, अंडरलाइन द इनडेफिनेट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास आइडिया की तरफ इशारा नहीं करते, ठीक है, बट कि वो इन जनरलाइज करते हैं सारी चीज़ों को, बंदों को, ठीक है। अच्छा, इस पे मैंने वीडियो बनाई है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मेरे सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो थे वो डिस्कस किए हैं। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन पे भी मैंने वीडियो बनाई है, तो वो भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको डिटेल के साथ समझ आ जाए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं और वो कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं सिंपल बता देता हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पास, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, फ्यू, मैनी, समबडी, एवरीथिंग, ये सारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हमारे पास लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट है, आइडेंटिफाइंग प्रोनाउंस एंड देयर एंटेसिडेंट्स इन ईच सेंटेंस, अंडरलाइन वंस
द पर्सनल प्रोनाउन एंड अंडरलाइन ट्वाइस इज इट्स एंटेसिडेंट। ठीक है, मैंने आपको पहले भी 9th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन और एंटेसिडेंट क्या होते हैं। प्रोनाउन का आपको पता है कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। एंटेसिडेंट फिर क्या होता है? एंटेसिडेंट वो नाउन होता है जिसकी जगह आपने प्रोनाउन लगाया है। अब ये आपके लिए इतना मुश्किल तो नहीं है। फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस अगर मैं आपको बताऊं, एज ए चाइल्ड आसमा ऑफन प्लेड विद हर डॉल हाउस। आसमा क्या है? नाउन है और इसकी जगह मैंने प्रोनाउन लगाया है हर। हर प्रोनाउन हो गया। आसमा जो नाउन है, तो नाउन ये आसमा उसका क्या है? एंटेसिडेंट है। ठीक है, दूसरा देखें, नीदर दानिश नॉर वसीम विल हैव ट्रबल फाइंडिंग इंफॉर्मेशन फॉर देयर रिपोर्ट। देयर क्या है? प्रोनाउन है और ये हमने किसकी जगह इस्तेमाल किया है? दानिश वसीम की जगह, तो ये दोनों इसके इंटेसिडेंट है। ठीक है, अच्छा, each of the boys refused help saying that they would proofread the report on their own। यहाँ पे boys क्या है? नाउन है, इंटेसिडेंट है, जबकि प्रोनाउन हमारे पास क्या है? दे, देयर। ठीक है, अच्छा, चौथा है हमारे पास, nobody likes to discover that they have just read a dull report about an interesting subject। ठीक है, nobody यहाँ पे क्या है? अच्छा, इंटेसिडेंट जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो नाउन हो। वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं। यानी एक प्रोनाउन, जिस तरह हमने पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो अपने से पहले वाले नाउन की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, इन द सेम वे इंटेसिडेंट में एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे देखें ना, नोबडी, नोबडी यहाँ पे एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, likes to discover that they have just read a dull report about an interesting subject। अब nobody की जगह मैंने कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया है? they इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है nobody, ये इंटेसिडेंट है, जबकि इसके लिए मैंने जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया है they, ये उसका क्या है? प्रोनाउन है। अच्छा, पांचवा है हमारे पास तान्या, एक नाउन है, इंटेसिडेंट है, हर उसका क्या है? प्रोनाउन है। इसके अलावा बाकी जो है ना आप कर लें, ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके, लास्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड सर्कल इट्स एंटेसिडेंट इन पैरेंथेसिस इन सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि प्रोनाउन को अंडरलाइन करें और आगे सर्कल में जो है ना उसके जो एंटेसिडेंट है उनको आप अंडरलाइन करें। ठीक है, अच्छा, पहला हमारे पास है, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। समवन हैज रिमूव्ड द ग्रामर बुक एंड आई वांट डैश टू रिटर्न इट। अब देखें ना, यहाँ पे उसने जो ये बुक, आई डोंट नो ये बुक किसकी है, मैंने जस्ट इससे किसी और बच्चे से लिया था। तो ये पिक्चर मैंने ली थी, तो ये जो है ना उसने रॉन्ग फिल किए हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों रॉन्ग फिल किए हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, समवन हैव रिमूव्ड द ग्रामर बुक एंड आई वांट डैश टू रिटर्न इट। देखें, समवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ये आपसे उर्दू में ट्रांसलेट करें ज़रा। यानी किसी ने मेरा जो ग्रामर का बुक है वो चुरा लिया है, लेट सपोज, रिमूव की जगह आप स्टोलन लिख दो। ठीक है, किसी ने मेरे ग्रामर का बुक चुरा लिया है और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे वापस कर दे। अब वो जो है, ये तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप हिम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? हिम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हिम तो लड़का है ना। समवन, हमें तो नहीं पता कि लड़का है या लड़की है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? प्लूरल वाला लगाना है, देम लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आई वॉन्ट देम टू रिटर्न इट। ठीक है, ओके, दूसरा देखें, ऑल दो आई न्यू समबडी कॉल्ड मी आई डिड नॉट आंसर। अब यहाँ पे फिर से देखे उसने हर लगाया है। यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि लड़की है। somebody, somebody के लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्टिव। देखें, somebody फिर से एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका जेंडर हमें मालूम नहीं है, कोई भी बंदा हो सकता है, इसलिए हम हर या हिस की जगह देम लगाएंगे। ये हमेशा याद रखो, मॉडर्न इंग्लिश में देम एक्सेप्टेबल है। या तो आप हिज हर दोनों लगाओगे, अगर दोनों नहीं लगा सकते तो फिर आप उसकी जगह देम लगा दो। क्योंकि जब आप एक लगा लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि ये लड़की है या लड़का है, और यहाँ पे तो हमें नहीं पता कि लड़की की बात हो रही है या लड़के की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या लगा दो?
दूसरा वाला लगा दो। थर्ड वन है हमारे पास, ईच मैन मस्ट डू व्हाट डैश फील इज राइट। ईच मैन यानी हर एक आदमी को, मस्ट डू करना चाहिए, व्हाट डैश इज राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ईच मैन हर एक आदमी को करना चाहिए जो उसे सही लगता है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आपको चूंकि मैन का जिक्र किया गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ही का इंतखाब कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जेंडर स्पेसिफाई किया गया है। ईच मैन मस्ट डू व्हाट ही फील इज राइट। ठीक है, अच्छा, चौथा है हमारे पास, एवरीबॉडी इन द लैब वाज रेडी टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट। यहाँ पे फिर से देखो ना, अब देयर इसलिए लगाएंगे कि क्योंकि एवरीबॉडी जो है ना, ये हमें नहीं पता कि किसकी बात हो रही है। इसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो जेंडर मालूम नहीं है, तो आप इसकी जगह क्या लगाएं, हिज हर की बजाय आप इसके लिए कोई ऐसा प्रोनाउन लगाए प्लूरल जिसमें दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ओके, लास्ट वन है हमारे पास, नो वन वांट्स टू एडमिट डैश वीकनेस। ठीक है, यानी कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी गलती तस्लीम करे। यहाँ पे फिर से प्रोनाउन वो आ रहा है, उर्दू में अगर आप देखते हैं तो वो तो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, तो आपको नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, इसलिए आप हिज या हर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आप हिज हर दोनों को लगाएंगे या फिर आप क्या करेंगे, देयर को लगाएंगे। नो वन वांट्स टू एडमिट देयर वीकनेस। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी गलती तस्लीम करे। ठीक है, यहाँ पे हिज नहीं लगेगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। That is all for today. See you in the next video.